अपना जो अगला पाठ है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हमारे जीवन में बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो रोज़ाना घटित होती रहती है। ठीक है, जैसे कि बारिश होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही जमना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इन रासायनिक अभिक्रिया है, इनके बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें जो हेडिंग लगानी है वो है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण हैं, ठीक है, या अवस्था है उसकी, उसमें परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, जैसे हमने लिया जल। जल है द्रव्य के रूप में। जल को जब हम गर्म करेंगे तो जल गर्म होने पर यह वाष्प में बदल जाता है। तो ये किस में बदल जाएगा? वाष्प में। तो इस परिवर्तन में केवल इसकी अवस्था में ही परिवर्तन आया है। यह द्रव्य से वाष्प में आ गया, यानी लिक्विड से गैस में बदल गया, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुण तथा अवस्था में ही परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब वाष्प को ठंडा करने पर यह वापस द्रव यानी जल में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस जल को ठंडा किया जाए तो यह बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, बर्फ का भी जो रासायनिक सूत्र है वो होता है वो H2O होता है, यानी इसके भी जो रासायनिक गुण है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। बर्फ है, इसको वापस अगर गर्म किया जाए, ठीक है, तो वापस ये द्रव में बदल जाएगी। तो ये परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखनी है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। मूल पदार्थ का मतलब होता है जो पहले जैसा पदार्थ है वैसा ही। पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो ही गया है। एक तो ऊपर वाला जल वाला, ठीक है, इसके अलावा और इसके जो उदाहरण है वो लिखने। लोहे का चुंबक बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, चुंबक बनना।
ठीक है, लोहे का चुंबक बन जाता है और इससे वापस लोहा है वो भी बन जाता है। इसके अलावा अगला जो उदाहरण है, नौसादर का ऊर्ध्वपातन। नौसादर का ऊर्ध्वपातन, ठीक है। शक्कर का पानी में विलय होना। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हेडिंग लगानी है भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। ठीक है, सबसे पहला गुण लिखना है, पदार्थ के केवल भौतिक गुण तथा अवस्था। पदार्थ के केवल भौतिक गुण तथा अवस्था में ही परिवर्तन होता है। पदार्थ के केवल भौतिक गुण तथा अवस्था में ही परिवर्तन होता है। दूसरा कारण है, परिवर्तन का कारण हटाने पर वापिस मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन का मूल कारण हटाने पर नंबर 3, तीसरा है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। नंबर 4, चौथा है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नई हेडिंग है अब अगली, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा उनके संगठन में परिवर्तन होता है। ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर वापिस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। वापिस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है
वो है कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगी कोयला जिसमें कार्बन होता है प्लस इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है C+O2, तो इससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो अन्य उदाहरण है इसके वो है दूध से दही जमना, दूध से दही जमना, कागज का जलना, कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब जो अगली हेडिंग है वो लगानी है रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण। 1 नंबर, रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुण व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। नंबर 2, दूसरा है सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। सामान्यतया प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। और लास्ट इसका गुण है नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन के गुण। अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। परिभाषा क्या होगी रासायनिक समीकरण की? किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखो। जैसे उदाहरण है इसका, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों और प्रतीकों में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, ऑक्सीजन का ये अणुसूत्र हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र होता है CO2। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके पदार्थों को प्रतीकों और अणुसूत्रों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है या छोटे रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा छोटे रूप में लिखा जाता है। Here's what I found. छोटे रूप में लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले पदार्थ ये है, ये दोनों क्रिया करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान से पहले यानी बाईं तरफ लिखा जाता है और इन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तीर का निशान जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इन पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ है, इस पदार्थ को बोला जाता है उत्पाद या क्रियाफल। ये अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है,
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान के पहले बाईं तरफ लिखा जाता है। इन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है। तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद यानी जो बनने वाला पदार्थ है उसे लिखा जाता है। तीर के निशान के दाईं तरफ बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद को लिखा जाता है। उत्पाद को लिखा जाता है।